नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है और आपके सामने बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए होंगे, आपने सुना होगा या हो सकता है आपके साथ कभी हुआ भी हो कि आप कहते हैं कि मेरे पास ना ही तो कोई मैसेज आया और ना ही मेरे पास कोई कॉल आई और ना ही मेरे पास कोई ओटीपी आया और ना ही मैंने कभी किसी को ओटीपी दिया, ना ही मैंने कभी अपनी बैंकिंग डिटेल को शेयर किया, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे गायब हो गए, पैसे कट गए। लास्ट में मेरे पास सिर्फ मैसेज आया बैंक का कि आपके अकाउंट से इतने रुपए डेबिट हो गए, यानी कि इतने रुपए आपने ट्रांसफ़र कर दिए। तो क्या इस तरह की कॉल और मैसेज क्यों आते हैं, आप उनसे किस तरीके से बच सकते हैं, ये किस तरीके से फ्रॉड होता है, वो सारी जानकारी देंगे। ये हमारी साइबर सुरक्षा की एक नई वीडियो है। हमने एक साइबर सुरक्षा की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमारी ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा से रिलेटेड सारी वीडियोस आती हैं। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको महीने में 15 वीडियो दें, यानी कि बैक टू बैक वीडियो दें, सिर्फ एक दिन का बीच में गैप करें और सेकेंड डे वीडियो आपके पास आ जाए। क्योंकि ये इस तरह के कॉल और मैसेज मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मेल्स आ रही हैं कि हमारे साथ इतने रुपए का फ्रॉड हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए। और ये सभी को पता है कि फ्रॉड होने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पैसे की रिकवरी हो पाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इन चीज़ों पर और आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी देने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस तरह के फ्रॉड होते हैं। देखिए, दिल्ली में एक व्यक्ति अपनी सिक्योरिटी एजेंसी चलाते थे। एक जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, सिक्योरिटी कंपनी होती है कि वो किसी भी अदर कंपनी में जिनको सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है वहाँ पर उन गार्ड को प्लेस करती है, यानी कि देती है, अपनी सर्विस देती है। ऐसे एक व्यक्ति के साथ जो दिल्ली के निवासी थे, दिल्ली में उनका अपना ऑफिस था और उनके पास लास्ट में मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 50 लाख रुपए डेबिट हो गए, 50 लाख रुपए कट गए। जब उन्होंने इस तरह की कंप्लेन कराई और जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि मेरे पास किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आई और ना ही मेरे पास कोई ओटीपी आया और मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। हालांकि उन्होंने एक चीज़ इस रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में दर्ज कराई कि मेरे पास करीबन 1 घंटे से बराबर मिस कॉलें आई। 1 घंटे का सिलसिला ये चला कि जब उनके पास मिस कॉलें आई, 1-2 बार उन्होंने उनका मिस कॉल को रिसीव भी कर लिया, लेकिन जो सेकंड पार्टी थी जो मिस कॉल कर रही थी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ हुई और उनका 50 लाख रुपए का डेबिट हो गया उनके अकाउंट से। तो इस तरह की फ्रॉड किस तरीके से होते हैं, पूरी जानकारी समझेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए और पूरी डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जब उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए कट गए और उसके बाद तहकीकात की गई, साइबर सेल ने या लोकल पुलिस स्टेशन ने उनकी हेल्प की, तो पता चला कि उनके अकाउंट से आरटीजीएस को किया गया। आरटीजीएस से इतनी अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और जिस अकाउंट में वो आरटीजीएस किया गया उस अकाउंट से पैसा बहुत सारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसको ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वो सभी जो अकाउंट यूज़ किए जाते हैं पैसे के लेन देन में, वो सभी फेक होते हैं, फर्जी अकाउंट होते हैं। हमने फर्जी अकाउंट के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में उसमें जाके देख सकते हैं कि क्यों ये फर्जी अकाउंट खुलते हैं, कैसे खुलते हैं और इनमें जो है कैसे पैसा ट्रांसफ़र होकर अलग अलग जगह चला जाता है जो ट्रैक नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। इस तरह का उनके साथ फ्रॉड हुआ, जो कोई भी ओटीपी नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई। तो अब जानते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, बात करेंगे जब आपके पास कोई भी ओटीपी ना आए या एसएमएस ना आए या कुछ आप ना करें और फिर भी आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, तो वो होता है सिम स्वैपिंग। सिम स्वैपिंग का केस होता है। सिम स्वैपिंग क्या होती है कि आपके जो बैंक अकाउंट में जो नंबर अपडेट है, आपका जो नंबर है उसका एक डुप्लीकेट सिम बनवा लिया जाता है। जो फ्रॉडर होते हैं वो बहुत ही चतुर चालाक होते हैं। वो क्या कहते हैं, आपके ओरिजिनल नंबर तक पहुंच बनाकर उस नंबर का एक डुप्लीकेट नंबर एक्टिवेट करा लेते हैं। और जब इन सभी प्रक्रियाओं को वो अंजाम देते हैं, इस तरह के फ्रॉड करते हैं, उसी समय कुछ समय के लिए आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो बंद हो जाता है, उसका नेटवर्क गायब हो जाता है और जो डुप्लीकेट नंबर फ्रॉडर के पास है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जब ट्रांजैक्शन की जाती है
तो जो OTP आता है बैंक की साइड से वो डुप्लीकेट नंबर पर चला जाता है जो फ़िलहाल में एक्टिवेट होता है, और जो ओरिजिनल नंबर होता है उसके नेटवर्क गायब हो जाते हैं कुछ समय के लिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा हो सकता है। तो आपको हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की आपके पास आपका नंबर बंद हो जाए या एकदम से उसके नेटवर्क चले जाएं, आपका फ़ोन स्विच ऑफ ऑन करने पर भी नेटवर्क ना आए, फ्लाइंग मोड के बाद भी नेटवर्क ना आए, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं मेरा ये नंबर डुप्लीकेट नंबर तो कोई बंदा एक्टिवेट नहीं कर लिया। तो आपको उसी समय क्या करना है कि अपने नंबर पर कॉल करके देखनी है। अगर वो कॉल जा रही है को बिना रुकावट के, तो समझ जाइए किसी और ने आपके नंबर को एक्टिवेट कर लिया है। आगे हम वीडियो में और डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको जो आपका नंबर किसी बैंक में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में अपडेट है, उस नंबर को किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर नहीं डालना है, ना ही वहाँ पर उससे लॉगिन और लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है। उसके लिए आप एक अलग नंबर परचेज कर लीजिए। मैं हर बार कहता हूँ कि जो आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला नंबर है उसको आप बिल्कुल अलग सेपरेट रखिए, जो किसी की पहुँच में ना हो। सेकेंड थिंग्स कि आपको अलर्ट होना है। कब अलर्ट होना है कि अगर आपके पास बार बार मिस कॉल आ रही हैं, किसी अलग अलग नंबर से मिस कॉल आ रही हैं या सेम नंबर से मिस कॉल आ रही हैं, और जिसमें आप फ़ोन रिसीव भी कर लेते हैं तो कोई बात ना करे, तो आपको अलर्ट हो जाना है। अगर आपका नंबर बेवजह नेटवर्क गायब हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले अपने ही नंबर पे कॉल करके देखनी है। अगर वो कॉल जा रही है बिना रुकावट के, तो आपको कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी चाहिए, अपने नंबर को बंद कराना चाहिए, और इसके बाद साइबर सेल में तुरंत अपनी कंप्लेन कर देनी चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर आपके पास बार बार किसी नंबर से मिस कॉल या कॉल आ रही हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। और वो कॉल या मिस कॉल इसलिए करते हैं कि जिससे आप मजबूर हो जाएं अपने नंबर को स्विच ऑफ करने के लिए, स्विच ऑफ या ऑन करने के लिए। तो अगर इस तरह की प्रक्रिया हो रही है तो आपको कभी भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करना है, अपने फ़ोन को रनिंग में चलते रहना है, चाहे कितनी भी मिस कॉलें आएँ। वो इस वजह से करते हैं कि सिम स्वैपिंग के केस में जब आपका फ़ोन एक बार स्विच ऑफ होगा तो वो उस नंबर को एक्टिवेट आसानी से कर पाएँ। हालांकि केसेस ऐसे भी आते हैं कि आप अगर फ़ोन को स्विच ऑफ भी नहीं करेंगे तो भी वो डुप्लीकेट नंबर को एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए आसान हो जाता है। आप अपने फ़ोन को जब स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो डुप्लीकेट नंबर को एक्टिवेट करने में। तो इस तरह की कॉल या मैसेज कुछ भी आए आपके पास तो आपको जो है थोड़े इत्मीनान से, धैर्य से सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी तुरंत जानकारी आपको अपने कस्टमर केयर को देनी है और टेलीकॉम ऑपरेटर को जानकारी देनी है, और हो सके तो फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करना है। और अगर फिर भी आपका नेटवर्क चला जाता है तो आपको तुरंत अपने नंबर पर कॉल करके देखनी है। तो कॉल करने के बाद अगर आपकी कॉल सही जा रही है तो आपको टेलीकॉम ऑपरेटर से बात करनी चाहिए और अपने नंबर को बंद करा देना चाहिए तुरंत। तो हो सकता है कुछ चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप इस तरह के फ्रॉड से बच पाएँ। तो सिम स्वैपिंग की केस की जानकारी आपको मिल गई कि किस तरीके से बिना OTP आए या कि बिना मैसेज आए कोई भी किसी भी तरीके से आपके साथ किस तरीके से फ्रॉड हो जाता है। ये सिम स्वैपिंग के केसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं, आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।